हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस सेशन। सो टुडे वी आर ऑन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सेशन 7। अब तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखी है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक हमने कवर किए हैं। तो आई होप अभी तक हमने जितनी भी चीजें सीखी है वो आपने अच्छे से एब्जॉर्ब कर ली होगी, अपने दिमाग में बिठा ली होगी। कल को अगर आपके सामने उस टाइप के सवाल आएंगे, और जरूर आएंगे, तो वो उस टाइप के सवालों को आप अच्छे से कर पाए। ठीक है, एक तो समझना सवालों को, क्लास में देखा, क्लास में समझ गए, वो एक अलग चीज है, और खुद से कर पाना इज टोटली डिफरेंट थिंग। ऐसा समझो कि यार पहली बार अपन साइकिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, पहली बार किसी को साइकिल चलाते हुए देखते हैं ना, बड़ा इजी सा काम लगता है कि अरे क्या है, बस 2 पैडल ही तो मारना है, इजीली चल जाएगी, हैंडल को स्टेबल रखना है, पैडल मारना है। बट जब खुद साइकिल पे बैठते हैं ना, तब पता चलता है कि अरे इतनी इजी नहीं है। पहले 2-4 बार गिरते हैं, फिर संभलते हैं, फिर गिरते संभलते अपने को चलानी आ जाती है। वैसे ही ये मैथमेटिक्स में के क्वेश्चन है, वैसे ये इंटीग्रेशन के सवाल हैं। आप प्रैक्टिस जब खुद से करोगे, है ना, मेरे को यहां पे करते हुए देख के आपको चीजें समझ में आ जाती होगी, बट जब खुद से आप प्रैक्टिस करोगे तो 1-2 बार आप लड़खड़ाओगे, गिरोगे, फिर संभलोगे, और ऐसे ही आप चीजें सीखोगे। तो बहुत जरूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको बहुत बढ़िया से एब्जॉर्ब कर लो। और वैसे मजेदार क्वेश्चन है यार, है ना। क्वेश्चंस करोगे मजा आएगा, फिर और क्वेश्चंस करोगे और मजा आएगा, फिर पीवाईक्यू करोगे और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट लेके अगर अपना काम करो, देखो काम करना बहुत जरूरी है, बट इंटरेस्ट लेके अगर आप अपना काम करोगे तो एफिशिएंसी आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है ना। अभी मैं रिसेंटली ऐसे मैंने सुना था कि जब आप अपना काम कर रहे हो तो आपके इमोशंस आपके बीच में नहीं आने चाहिए, है ना। कि आप जब काम कर रहे हो तो आप अपना काम कर रहे हो ना, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा खुश हो। जैसे सपोज कोई डॉक्टर है, वो ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर बहुत खुशी खुशी ऑपरेशन कर रहे हैं तो भी दिक्कत है, बहुत दुखी दुखी ऑपरेशन कर रहे हैं तो भी दिक्कत है ना। सही तब रहेगा जब वो ऑपरेशन कर रहे हैं तो बस अपने सारे इमोशंस आजू बाजू हटा के सिर्फ ऑपरेशन पे ही ध्यान दे रहे हैं, है ना। सही बात है। तो वैसे ही जब आप अपना काम करने बैठो, जब आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करने बैठे, इमोशंस थोड़े बहुत ठीक रहेंगे, अच्छा रहेगा कि आप इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, दैट इज अ गुड इमोशन। ठीक है, बट बाकी अपने सारे इमोशंस को साइड में रख के आपको बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, और आप अभी जो पढ़ रहे हो बस उसी पे फोकस करना है, काम करते चले जाना है। तभी आप अपना बेस्ट काम दे पाओगे, तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे दुनिया को। समझ में आ रही बात है ना। और अपने आप का बेस्ट देखना ना, खुद के बेस्ट से मिलना, वही वही स्वर्ग है। कि जिस दिन आप अपने बेस्ट वर्जन से मिल गए कि अरे यार ये मेरा बेस्ट वर्जन है, उस दिन की जो खुशी होगी ना आपकी, ठीक है, तो वही स्वर्ग है बच्चा लोग। तो मैं चाहता हूं कि वो स्वर्ग आप अचीव करें, आप अपने बेस्ट वर्जन से मिले, है ना। आप अपने बेस्ट कॉलेज में जाए, जो आपकी ड्रीम है वो कंप्लीट करो, और अपनी बेस्ट लाइफ जियो यार। ठीक है, तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं फिर इसी बात पे आज का सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हम डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल समझते थे, प्रोडक्ट रूल हम कब अप्लाई करते थे, जब 2 अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में बैठे हो और उनका डिफरेंशिएशन करना हो, तो हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो वैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को मोटा मोटा आप ऐसे समझ सकते हो कि ये भी एक तरीके से प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन का। ठीक है, बट एग्जैक्टली वैसा नहीं है प्रोडक्ट रूल की तरह। ठीक है, बट द फॉर्मूला हियर इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट इज इन डिफरेंशिएशन। है तो प्रोडक्ट रूल जैसा ही, बट फॉर्मूला इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है यहां पे। Here it matters a lot that which function is taken as first function and which function is taken as second function. अच्छा, किसको first function लेना है, किसको second function लेना है, वो अपन समझते हैं कैसे अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। जैसे यहां पे बच्चा लोग 2 फंक्शंस है fx एंड gx, प्रोडक्ट में बैठे हैं fx इंटू gx, उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, 2 फंक्शन से fx इंटू gx, उसका इंटीग्रेशन करना है। बाई पार्ट्स यहां पे अप्लाई करके अपन लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे इन दोनों में से किसी एक फंक्शन को अपन लोग फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, दूसरे वाले को अपन सेकंड फंक्शन बोलेंगे। एक को फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को सेकंड फंक्शन। अच्छा, अब सुनिए जरा बात को ध्यान से, ये बस 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आपको एकदम अच्छे से चमक जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो एकदम ही खल्लास हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, बहुत ईजी है।
सुनेंगे जरा बात को ध्यान से कि दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स। भाई साहब एक को हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, दूसरे को हमने सेकंड फंक्शन लिया। अच्छा पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि पहले इंटीग्रेशन पढ़ा था तुमने? याद करो जरा, पहले डिफरेंशिएशन की पहले इंटीग्रेशन? पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा था, बाद में इंटीग्रेशन पढ़ा था। तो यहां पे जिसको फर्स्ट फंक्शन लिया गया है उसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, जो सेकंड फंक्शन लिया गया है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये मोटी मोटी बात ध्यान रखना, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है? क्योंकि पहले डिफरेंशिएशन बाद में इंटीग्रेशन पढ़ा था, इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब फॉर्मूला समझना कैसा है, देखो, फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है? फॉर्मूला है कि भैया फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर? फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, अब आप देखोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। देखो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है? दिस इज बाई पार्ट्स रूल, यही बाई पार्ट्स रूल कहलाता है। फिर से समझेंगे, देखो भैया दो फंक्शन है, एक को फर्स्ट लेना, दूसरे को सेकंड लेना। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है? फिर फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई करोगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। दिस इज बेसिकली बाई पार्ट्स रूल, यही हमारे सामने बाई पार्ट्स रूल आता है निकल के। अब किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड फंक्शन लेना है बच्चा लोग? फर्स्ट फंक्शन का, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन उसको लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन इजी है, या फिर बोला जाए कि उसका इंटीग्रेशन टफ है ना? तो यहां पे एक आइलेट रूल होता है, दिस इज द, एक तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो, आइलेट रूल बेसिकली आपको हायरार्की दे रहा है। किस चीज की हायरार्की? कि फर्स्ट फंक्शन किसको ले। आई का मतलब इनवर्स, आई का मतलब क्या? इनवर्स। देखो बच्चा लोग, इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन मुश्किल होता है। अगर मैं tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन पूछूं, नहीं पता, बट उसका डिफरेंशिएशन पता है। उसका डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। तो अगर इनवर्स फंक्शन लिखा है तो उसको फर्स्ट फंक्शन अपन लेंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे उसको फर्स्ट फंक्शन लेने में। उसके बाद में प्रायोरिटी आती है अगली लॉगरिथमिक फंक्शन की, L से लॉग याद रखना, फिर A से एल्जेब्रिक फंक्शन ध्यान रखना, एल्जेब्रिक फंक्शन, T से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा लोग, एंड E से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग लास्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं फर्स्ट फंक्शन लेने में, क्योंकि देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, उसका डिफरेंशिएशन भी आसान होता है, बट इंटीग्रेशन भी बहुत ज्यादा आसान होता है। सबसे मुश्किल रहता है इंटीग्रेशन इनवर्स फंक्शन का, तो इसलिए हम इनवर्स फंक्शन को क्या कर रहे हैं बच्चा लोग, इसलिए हम इनवर्स फंक्शन को प्रायोरिटी दे रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन लेने में। ठीक, क्लियर? चलिए, तो बेसिकली फंक्शन हुज इंटीग्रेशन इज इजी इज टेकन एज सेकंड फंक्शन, जिनका इंटीग्रेशन इजी होगा उसको अपन सेकंड फंक्शन प्रेफर करेंगे, है ना? तो आइलेट रूल इज बेसिकली द रूल, है ना, एक हायर की, एक ऑर्डर दे रहा है फर्स्ट फंक्शन लेने की। ओके, इफ इंटीग्रैंड कंटेन्स ओनली वन फंक्शन विच कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड डायरेक्टली, ठीक है, एग्जाम्पल ln x, sin इनवर्स x एटसेट्रा, then we take second function as one and try by parts। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ सपोज ln x बैठा है, इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? तो यहां पे मुझे समझ में आ रहा है फर्स्ट फंक्शन तो मैं ln x को ही ले लेता हूं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इजी है, इसका इंटीग्रेशन मुश्किल है। अब सेकंड फंक्शन किसको लूं? सेकंड फंक्शन 1 को ले लूंगा, 1 को मैं सेकंड फंक्शन ले लूंगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन इजी है, ठीक है? ln x का डिफरेंशिएशन इजी है, राइट? इसके अपन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर सवालों के साथ। x इंटू ई की पावर 3x dx, तो यहां पे फर्स्ट फंक्शन किसको लिया जाए? फर्स्ट फंक्शन में यहां पे x को लूंगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है बच्चा लोग, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। और आइलेट रूल के हिसाब से भी देखा जाए, देखो स्टार्टिंग में तो कई बार मैं आइलेट रूल का रीजन दूंगा कि देखो आइलेट रूल यही बोलता है, आइलेट रूल यही बोलता है कि अगर एल्जेब्रिक बैठा हो तो एल्जेब्रिक को प्रायोरिटी पहले देना फर्स्ट फंक्शन लेने की, एक्सपोनेंशियल को आखिरी प्रायोरिटी मिलती है,
फर्स्ट फंक्शन की। तो मैंने ये रीजन दे दिया। बाकी जब धीरे धीरे सवाल करेंगे तो आपको आइलेट रूल की मदद भी नहीं लेनी पड़ेगी, आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा कि हाँ ऑब्वियस सी बात है यार कि x को मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाता है, e की पावर 3x को मैं सेकंड फंक्शन लूंगा। अब चलिए बाई पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो बाई पार्ट्स बोलता है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास आइलेट रूल बोलता है। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन कौन है? x हमने फर्स्ट फंक्शन माना है। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा लोग? e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करोगे तो वो बन जाएगा e की पावर 3x डिवाइड बाई 3। डू यू एग्री विद मी? फर्स्ट फंक्शन इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x डिवाइड बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर 3x बाई 3 है ना। अब इसका अपन इंटीग्रेशन कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन हमें करना है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर 3x बाई 3 और इसका अपने को इंटीग्रेशन करने का है ना। तो ये बन गया x इंटू ई की पावर 3x बाई 3 माइनस 1 बाई 3 टाइम्स, फिर से देखो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो e की पावर 3x बाई 3 अगेन आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। e रेज टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन इज e रेज टू द पावर 3x डिवाइड बाई 3। हाँ जी, क्लियर है। तो बस यही रूल अपन लगाते चले जाएंगे सवालों के अंदर और बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाओगे। अब यहां पे देखो सिर्फ ln x बैठा है। ln x को क्या लेंगे अपन? फर्स्ट फंक्शन लेंगे क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना ही सबसे बड़ा बढ़िया ख्याल रहता है। ठीक है, तो इसको अपन ln x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे। ठीक है, ln x बैठा है, इसको तो मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया। सेकेंड फंक्शन किसको लो बचा लोग? सेकेंड फंक्शन 1 को ले लो। सेकेंड फंक्शन अपन लोग 1 को ले लेंगे। देखो ये ln x इंटू 1 dx, बेसिकली ये चीज अपन ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन ln x, सेकेंड फंक्शन 1 को लिया। अब अपन लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन ln x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या 1 का इंटीग्रेशन x होता है? क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं भैया कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है? देख लो, फर्स्ट फंक्शन इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, ये रहता है बच्चा लोग। तो फर्स्ट फंक्शन है यहां पे ln x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 है जिसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x, जिसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, माइनस अब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x आ जाएगा dx। देखो ऐसा बनेगा, राइट? प्लस कांस्टेंट और लगा देना बस। अब देखो यहां पे x से x कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x हो जाएगा यहां पे। तो फाइनली अपने पास आंसर आ रहा है x ln x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 है ना, 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस कांस्टेंट। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस x के इक्वल। ठीक है, द इंटीग्रेशन ऑफ ln x इज x ln x माइनस x प्लस कांस्टेंट। अभी क्लियर? चलिए और सवालों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहां पे x स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स x, तो समझ में आ रहा है फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे? हाँ जी, टेन इनवर्स x को ही फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा, इसको सेकंड फंक्शन ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन तो हमें आता नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन पर बहुत अच्छे से आता है। तो टेन इनवर्स x को मैंने लिया फर्स्ट फंक्शन क्योंकि वी नो अबाउट इट्स डिफरेंशिएशन, राइट? नाउ आई कैन टेक, अगर इसको फर्स्ट फंक्शन लिया तो इसी को ही अपन सेकंड फंक्शन लेने वाले हैं। तो फिर से वही बात है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन है tan इनवर्स x
इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बचा लोग हो जाता है एक्स क्यूब बाई 3, तो इनटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बचा लोग होता है एक्स क्यूब बाई 3 dx। क्या ऐसा सा बनेगा? हाँ जी सर, राइट बचा लोग, क्या ऐसा सा बनने वाला है? यस सर, करेक्ट सर, वेरी गुड गाइस। ओके, अब देखो ये वाला पार्ट तो वैसे ही सॉर्टेड है, इस वाले पार्ट को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में एक क्यूबिक, डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक बैठा है। न्यूमरेटर में क्यूबिक, डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक टाइप सिनेरियो बैठा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन रहा है देखो tan इनवर्स एक्स इनटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इस 3 को इधर ले गए तो 1/3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ऐसा सा बन रहा है, ठीक है। तो अब ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया ना, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। यहां पे अलग अलग तरीके से जा सकते हैं। एक तो तरीका हो गया कि भाई मैं एक्स स्क्वायर को t ले लूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर को t ले लूं तो 2x dx dt हो जाएगा, x dx dt में मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर एक्स स्क्वायर टी अपॉन 1 प्लस टी टाइप का फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ जी, यहां पे अपन ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। एक तो तरीका कि अब इस इंटीग्रेशन को सपोज मैं अलग से लेके जाता हूं ना, लेट्स कॉल दिस इंटीग्रेशन एज I1। इस इंटीग्रेशन को थोड़ा अलग से सॉल्व कर लेते हैं, साफ सुथरी, है ना। तो I1 इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को t मानता हूं कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देखो ये वाला पार्ट तो सॉर्टेड है, इस वाले इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगर मैं एक्स स्क्वायर को t मानता हूं तो 2x dx किसके इक्वल हो जाएगा? dt के इक्वल हो जाएगा, है ना। दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनने वाला है, राइट। 2x dx इज इक्वल टू dt। ओके बच्चा लोग, तो x dx की वैल्यू आ रही है यहां से dt अपॉन 2, तो x dx की वैल्यू इधर रख देंगे, तो इंटीग्रेशन I1 आ गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, है ना। बेसिकली इस एक्स क्यूब को अपन लोग लिख सकते हैं ना ऐसे, एक्स क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं कैसे? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसमें से एक्स डी एक्स की वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा, ठीक है। एक्स डी एक्स की वैल्यू रख दूंगा डी टी अपॉन 2। एक्स स्क्वायर को टी माना था, एक्स स्क्वायर को टी पटक देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को अपन ने टी माना था, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज 1 प्लस टी, और एक्स डी एक्स को अपन लोग लिख रहे हैं डी टी अपॉन 2। देखो ऐसा बनेगा, राइट। टी अपॉन 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए यहां पे +1 कर दो और -1 कर दो, दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा, ये बनेगा 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1, ठीक है। t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1, राइट, t प्लस 1 dt। एक तो पार्ट ये बन गया, और एक -1 अपॉन t प्लस 1 dt, दूसरा पार्ट ये बन गया, ठीक है। इस तरीके से दो पार्ट में तोड़ दिया इंटीग्रेशन। न्यूमरेटर में t लिखा था, +1 किया, -1 किया, t प्लस 1 वाले पार्ट को अलग, -1 वाले पार्ट को अलग ले गए, ठीक है। तो यहां पे ये t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल आउट होके इंटीग्रेशन ऑफ dt विच विल बी t ओनली, तो 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt t आ गया, और 1 अपॉन t प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। t की वैल्यू यहां पे रख दे, t किसको माना था हमने? एक्स स्क्वायर को माना था, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन I1 की अपने पास वैल्यू आ रही है किसके इक्वल? 1/2 टाइम्स t की जगह पे एक्स स्क्वायर रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कुछ कांस्टेंट, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। कि tan इनवर्स x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1/3 टाइम्स I1 की जिसमें से वैल्यू आ रही है ये, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आर वी क्लियर गाइस? सिंपल है। तो फिर से बाई पार्ट्स हमने इधर अप्लाई किया है सिंपली।
जैसे यहां पे साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो फिर से साइन इनवर्स एक्स को अपन लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, तो सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे? एक्स वन को मानेंगे, राइट? कि वन का इंटीग्रेशन इजी रहता है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाई वन, है ना, मल्टीप्लाइड बाई वन dx। इसको इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे गाइस, जिसके अंदर से मैं साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन, वन को अपन लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे। फिर से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन। फिर से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। धीरे धीरे आपको एकदम चमक जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है? कि फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, ठीक? तो फर्स्ट फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, राइट गाइस? फर्स्ट फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन वन है, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाता है, तो इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच विल बी एक्स माइनस अपन कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चे बच्चे को पता है कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी, ठीक है, 1 डैश फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विच इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 है, जिसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। अब इसका अपन होल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो, ये डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिखा है, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन लिखा है, उसका अपन होल इंटीग्रेशन कर रहे हैं अब, ठीक है? तो अब ये इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। इस इंटीग्रेशन को फर्दर हैंडल करने के लिए आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अब फिर आप लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी ले लो, टी स्क्वायर ले लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक, जो आप लेना चाहो ले सकते हो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर टी स्क्वायर लेते हो, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x dx और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt, ठीक है? तो ये जो 2x dx है ना, 2x dx ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस 2t dt के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? या फिर 2 से 2 कैंसिल आउट करके x dx इज इक्वल टू t dt हो जाएगा। एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की भी जरूरत थी नहीं कुछ खास, ठीक है? ओके चलो, ये x dx जो है, x dx को माइनस t dt से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x इंटू एक्स। यार ये कलर बड़ा प्यारा लग रहा है, नहीं? पता नहीं कैमरा में इतना अच्छा आ नहीं रहा, मेरे को तो इस कलर को लिख के इतना सही दिख रहा है ना ये कलर। साइन इनवर्स x इंटू एक्स माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि x dx को माइनस टी डी टी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस यहां पे प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूमरेटर में बचेगा x dx को टी डी टी रख दिया है हमने, ठीक है? डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अपन लोग टी स्क्वायर ले रहे थे, तो डिनोमिनेटर अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर बैठा है। अब सोचो जरा कि टी अंडर रूट टी स्क्वायर एंड टी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना? ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। फिर बाद में अपने पास ये इंटीग्रेशन बन गया साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1, है ना? इंटीग्रेशन dt विल बी टी प्लस कांस्टेंट, टी की वैल्यू रख दो। टी किसको माना था हमने? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को माना था ना टी। तो फाइनली अपने सामने आंसर है साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। हाँ जी, मजा आ रहा है? इंटरेस्टिंग स्टफ, राइट? आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दीज बाई पार्ट्स। हमेशा जितनी बार मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चों को बड़ा मजा आता है कि सब मजा आ गया बाई पार्ट्स के क्वेश्चन करके, ठीक है? तो आप भी बताना यार, है ना? आप भी बताना मजा आया कि नहीं आया। x साइन 3x का इंटीग्रेशन करना है। फिर से आइलेट के हिसाब से देखूं तो एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया x और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया साइन 3x। आइलेट, है ना? आइलेट ये होता है हायर की, फर्स्ट फंक्शन लेने की। तो इसके अंदर एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हायरार्की में ऊपर कौन है भैया? एल्जेब्रिक फंक्शन है। मतलब हम एल्जेब्रिक फंक्शन को बोलेंगे, है ना, हम फर्स्ट, ठीक है? तो एल्जेब्रिक फंक्शन यहां पे फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पे सेकंड फंक्शन
का दर्जा इसको दिया जाएगा। और वो ऑब्वियस सी बात भी है कि भाई x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 बन जाएगा। sin 3x का इंटीग्रेशन बच्चे बच्चे को आता है कि अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x, पता है ना यार, ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, राइट। sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x और sin 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस कांस्टेंट, है ना। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x का इंटीग्रेशन विल बी माइनस cos x, sin 3x का इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के रेडी। अब देखो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन है यहां पे x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin 3x का इंटीग्रेशन मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं डायरेक्टली। sin 3x का इंटीग्रेशन क्या, माइनस cos 3x बाई 3, तो इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विच इज माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। फर्स्ट फंक्शन हमने x को माना है जिसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई 3 इसका होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी सॉर्टेड है विच इज इक्वल टू माइनस x cos 3x डिवाइड बाई 3। इधर ये नेगेटिव को बाहर ले जाओ तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, 3 डिनोमिनेटर में है, इसको भी बाहर ले जाओ तो 1/3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx आ रहा है। अब cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x डिवाइड बाई 3, है ना। तो वहां पे ये वैल्यू लिख देते और अपना फाइनल आंसर भी लिख देते कि माइनस x cos 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/3 टाइम्स cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस कांस्टेंट। बताना जरा क्या समझ में आई बात है। माइनस x cos 3x बाई 3 प्लस ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होके 1/9 बन जाएंगे, 1/9 टाइम्स sin 3x। ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब धीरे धीरे लेवल अप करेंगे हम लोग इसी के क्वेश्चंस में। ये वाला सवाल भी देखे जरा, x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करने का है। तो देखिए कैसे करेंगे, है ना। देखो बच्चा लोग अलग अलग तरीके हो सकते हैं। साइन इनवर्स x को t मानूं तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dt बन जाएगा, ठीक है। और फिर x को अपन साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं। वैसे चला जाएगा ये क्वेश्चन बहुत इजीली। देखो साइन इनवर्स x दिखा मेरे को और ये उसके मल्टीप्लीकेशन में उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। तो पहला ख्याल मेरे मन में आया कि क्यों ना साइन इनवर्स x को t ले लिया जाए। तो अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन करूंगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, t का डिफरेंशिएशन आता है dt अपॉन dx, जिसमें से dx को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में चिपका दिया। तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। साइन इनवर्स x को मैंने क्या माना था, t माना था। अच्छा यहाँ पे x को क्या लिखूंगा, फिर x को मैं साइन ऑफ t लिखूंगा। समझ में आ रही बात है ना। अगर साइन इनवर्स x बराबर t, x बराबर साइन ऑफ t, तो अब अपना इंटीग्रेशन बहुत ही प्यारा सा बन चुका है। देखो x को लिख रहा हूं मैं साइन ऑफ t, x को साइन ऑफ t लिख दिया। साइन इनवर्स x को पूरे को अपन ने t माना था, तो साइन ऑफ t इंटू टी, और dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये है dt का हिस्सा, ठीक है। इसी को अपन dt लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन t के टर्म्स में बहुत प्यारा सा बन चुका है और ये इंटीग्रेशन आप इजीली आगे ले जा सकते हो, जिसके अंदर आप t को मानोगे फर्स्ट फंक्शन और साइन t को मानोगे सेकंड फंक्शन और क्वेश्चन खत्म है इसके आगे, ठीक है। कि t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज माइनस कॉस t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच विल बी 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज माइनस कॉस t dt, ठीक है, विच इज माइनस t कॉस t, माइनस माइनस यहां पे प्लस हो गया और cos t का इंटीग्रेशन sin t हो जाएगा बच्चा लोग प्लस कांस्टेंट, एंड इन दी एंड सिंपली पुट द वैल्यू फॉर t, कि t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x है। t की वैल्यू साइन इनवर्स x यहां पे पुट कर देंगे तो ये बनेगा माइनस साइन इनवर्स x
इंटू कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। ठीक है, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना कि कॉस ऑफ, हमने पढ़ा था ये कहां पे, अपन ने पढ़ा था ये चीज, हाँ जी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कि कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, जिसको अपन ट्राइंगल बना के प्रूव भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, कि एक ट्राइंगल बनाया जिसके अंदर इस एंगल को थीटा लिया, है ना, साइन इनवर्स एक्स को बेसिकली थीटा ले रहा हूं, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल, और साइन थीटा होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, जो कि आ रहा है एक्स के इक्वल। अगर एक ट्राइंगल बनाओ जिसके अंदर साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स एक एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको अपन ने थीटा एंगल बोला, तो इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना, x इज इक्वल टू साइन थीटा। इस ट्राइंगल से भी आप देख सकते हो साइन थीटा की वैल्यू x के ही इक्वल आ रही है, तो बेस यहां पे हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन इनवर्स x को जब कॉस इनवर्स के टर्म्स में बदला, है ना, तो साइन इनवर्स x, इस एंगल थीटा को अपन साइन इनवर्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, और कॉस इनवर्स के टर्म्स में लिखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस इनवर्स के टर्म्स में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को याद करो, आईटीएफ जब हम पढ़ रहे थे मैंने बताया था कि भाई साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एंगल को मैं चाहूं तो साइन इनवर्स के टर्म्स में लिख सकता हूं, एंगल को मैं चाहूं तो कॉस इनवर्स के टर्म्स में तब्दील कर सकता हूं, जस्ट बाय यूजिंग अ ट्राइंगल। जैसे साइन इनवर्स 3/5 को मैं कॉस इनवर्स के टर्म्स में 4/5 लिख सकता हूं, tan इनवर्स के टर्म्स में 3/4 लिख सकता हूं, tan इनवर्स 3/4 भी लिखा जा सकता है उसे। तो बस वैसे ही यहां पे साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स के टर्म्स में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोला जाएगा, एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरी कहानी आईटीएफ की कहानी है। अगर इस कहानी में से कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज रिवाइज आईटीएफ रिवाइज कर लेना बच्चा लोग, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टी की अपन लोग वैल्यू रख रहे थे, टी किसके इक्वल था, साइन इनवर्स एक्स, है ना, माइनस साइन इनवर्स एक्स into cos of sin inverse x plus sin of sin inverse x plus constant. So now our final answer मैं लिखने जा रहा हूं negative of sin inverse x into cos of sin inverse x हो जाता है under root of 1 minus x square, sin of sin inverse x हो जाएगा is equal to x only plus constant। ये हमारा फाइनल उत्तर, फाइनल जवाब, that's our final answer। हाँ जी, क्लियर है, सिंपल है, लेट्स मूव अहेड। कॉस ऑफ रूट एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है यहां पे, तो एक काम करते हैं, रूट एक्स को टी लेके शुरुआत करते हैं, देखो क्या बनता है। तो अगर मैं रूट एक्स को टी लेता हूं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, टी का डिफरेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स, वो अपॉन डी एक्स को यहां मल्टीप्लाई किया तो ये बना कि dx अपॉन रूट एक्स, है ना। तो बेसिकली यहां से dx की वैल्यू आ रही है किसके इक्वल, dx की वैल्यू आ रही है 2 रूट एक्स dt। रूट एक्स को ही अपन ने t बोला था, तो मतलब dx की वैल्यू 2t dt के इक्वल आ रही है। क्या यही हमें मिल रहा है? रूट एक्स को अगर मैं t रखता हूं तो dx की वैल्यू 2t dt के इक्वल हमें प्राप्त हो रही है, dx इज इक्वल टू 2t dt। वो यहां से भी देख सकते थे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो x बराबर t स्क्वायर, अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो x बराबर टी स्क्वायर, दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो भी ये डायरेक्टली यही मिलता, dx इज इक्वल टू 2t dt। तो चलिए इस पूरे को अपन t के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, तो कॉस ऑफ रूट एक्स मतलब कॉस ऑफ टी, कॉस ऑफ टी, dx की वैल्यू में रख रहा हूं 2t dt, है ना, 2 टाइम्स t dt, ये dx की वैल्यू रख दी 2t dt। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो चुका है। नाउ सिंपली वी जस्ट हैव टू टेक t एज फर्स्ट, cos t एज सेकंड फंक्शन एंड अप्लाई बाई पार्ट्स अगेन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अपनी अच्छी कमांड बन चुकी है अब तक, राइट। वैसे ही देखो e की पावर x cos x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पे ये प्यारा सवाल है, देखो बच्चा लोग, दिस इज अ गुड वन, दिस इज अ गुड वन। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को मैं i मान के शुरुआत करता हूं। ठीक है,
लेट्स कॉल दिस इंटीग्रेशन एज आई। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो फिर से हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं, फिर से अपन लोग बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट फंक्शन किसको ले, सेकंड किसको लिया जाए। अकॉर्डिंग टू द आइलेट रूल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लास्ट प्रायोरिटी मिलती है, कभी लेते ही नहीं अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, कभी नहीं लिया गया आज तक, मैंने सवाल देखे नहीं ऐसे। बाकी आप समझ लो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तो आखिरी प्रायोरिटी मिलती है ना, आइलेट, लास्ट में ई आता है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इसको तो नहीं लेंगे अपन, इसको लेंगे cos x को फर्स्ट फंक्शन, e की पावर x को अपन सेकंड फंक्शन लेंगे और बाई पार्ट्स यहां पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो i की वैल्यू किसके इक्वल आ गई जब बाई पार्ट्स यहां पे अप्लाई किया, ठीक है। तो i इज इक्वल टू, है ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है cos x, सेकंड फंक्शन है e की पावर x, उसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस माइनस, अब आप लोग करोगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा, है ना, इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन है e की पावर x dx, ऐसा बन रहा है। डू यू एग्री विद मी? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन यहां पे e की पावर x है, उसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहने वाला है। तो ऐसा कुछ बन रहा है बच्चा लोग। अब यहां पे ध्यान से देखा जाए तो ये बन रहा है cos x इंटू e की पावर x, यहां पे माइनस माइनस प्लस बन के इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू e की पावर x dx। अभी भी ये वाला पार्ट फंस रहा है, ये हमारे सामने i की वैल्यू आ रही है, i जिसमें मैंने इस इंटीग्रेशन को बोला है, तो i की वैल्यू ये आ रही है, अभी भी ये वाला पार्ट हमारा फंस रहा है। फिर से दिख रहा है कि यहां पे दो अलग अलग फंक्शन है, बाई पार्ट्स के अलावा और कोई चारा भी नहीं है, और वही करना है अपने को, एक बार और बाई पार्ट्स लगा दो इस पे, ठीक है। तो इधर फिर से हम लोग e की पावर x को सेकंड फंक्शन लेंगे, साइन x को अपन लोग फर्स्ट फंक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। तो फिर यहां पे बाई पार्ट्स हमने अप्लाई किया, तो इंटीग्रेशन देखो क्या बनेगा, i इज इक्वल टू वॉट, cos x इंटू e की पावर x, फर्स्ट फंक्शन इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन है यहां पे साइन x इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, ऐसा बनेगा। देखो, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन। फिर से अगर आप इस पार्ट को ऑब्जर्व करोगे, सर फिर से एक बार और बाई पार्ट्स लगाना है क्या, अभी भी ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना बाकी है, अब फिर से बाई पार्ट्स नहीं लगाओगे आप लोग। अब आप समझो कि ये चीज फिर से आई ही बन चुकी है, अगर इसको ऑब्जर्व करें तो यही तो हमारा आई है बच्चा लोग, इसी को तो हमने आई मान के शुरुआत किया था, है ना, इसी को अपन ने आई मान के शुरुआत किया था। तो आई इज इक्वल टू दिस माइनस आई प्लस कुछ कांस्टेंट और लगा दो, ठीक है। तो इस वाले माइनस आई को इस साइड लेके आओगे तो प्लस आई, मतलब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में 2i बन गया, 2i इज इक्वल टू cos x इंटू ई की पावर x प्लस साइन x इंटू ई की पावर x, या e की पावर x टाइम्स साइन x प्लस cos x, या फिर इसको ऐसा लिख दे e रेज टू द पावर x टाइम्स साइन x प्लस cos x प्लस सम कांस्टेंट, है ना, e की पावर x टाइम्स साइन x प्लस cos x प्लस सम कांस्टेंट, ये जो i था i यहां पे आ गया तो 2i बन गया, तो दिस इज द वैल्यू फॉर 2i। तो हमारे पास फाइनल आंसर हो गया i इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स e रेज टू द पावर x into sin x plus cos x plus constant, that's our final answer for this question, ठीक है। तो इस टाइप के सवालों में जहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, इस अप्रोच को ध्यान रखना, दो बार हमें यहां पे बाई पार्ट्स लगाने की जरूरत पड़ी और दूसरी बार बाई पार्ट्स लगाने के बाद में वापस से आई ही क्रिएट हो गया यहां पे, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? तो इस टाइप के जब भी फंक्शन हो बचा लोग, ये डायरेक्ट आप रिजल्ट भी ध्यान में रख सकते हो कि e की पावर ax इंटू कॉस ऑफ bx का अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बनता है e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a कॉस bx प्लस b साइन bx, ठीक है। या फिर अपन इससे, बट मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि डोंट रिमेंबर द डायरेक्ट रिजल्ट, आप प्रूव कर सकते हो बहुत इजीली, है ना। इस टाइप का अगर कोई सवाल है, जैसे सपोज
इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 3x इंटू साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x dx, ये इंटीग्रेशन आपको बताना है कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। तो यहां पे आप फिर से इसको i के इक्वल कंसिडर करना, एक बार बाई पार्ट्स अप्लाई करना है ना, एक बार बाई पार्ट्स अप्लाई करोगे i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन अपन इसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन अपन इसको मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन 2x है ना, इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x डिवाइड बाई 3 माइनस, अब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2x मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, 2 टाइम्स cos 2x। e की पावर 3x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये बन गया। फिर से हमें एक बार और बाई पार्ट्स यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आई तो हमने इसको माना था ना साइन 2x, एक बार और बाई पार्ट्स अप्लाई करोगे तो सेम यही चीज बनती हुई अपने को दिखाई देगी, ठीक है। फिर से एक बार और बाई पार्ट्स अप्लाई किया, जिसके अंदर इसको मैं ले रहा हूं सेकंड फंक्शन, इसको मैं ले रहा हूं फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो देखो ये बन रहा है i इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 3x इंटू साइन ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2/3 टाइम्स, इफ वी डू इट्स इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा कि फर्स्ट फंक्शन इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, राइट। फर्स्ट फंक्शन हो गया cos 2x इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस, अब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन 2x है ना, माइनस साइन 2x इंटू 2, तो माइनस माइनस यहां पे प्लस कर दूं, क्या बचा, लोग समझ जाओगे ना बातों को। तो 2 साइन 2x बन जाएगा इंटू ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन फिर से e की पावर 3x होल डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन अपन लोग कर रहे हैं, हाँ जी, ध्यान से देखेंगे यहां पे फिर से बातों को कि इसके ऊपर फिर से हमने बाई पार्ट्स अप्लाई कर दिया, इस पूरे पार्ट्स पे, इस पूरे पार्ट पे फिर से हमने बाई पार्ट्स अप्लाई कर दिया, अप्लाइंग बाई पार्ट्स, ठीक है। तो इस पे जब बाई पार्ट्स अप्लाई किया तो फर्स्ट फंक्शन इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, अब इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x इंटू 2 आएगा, तो माइनस माइनस यहां पे प्लस बना दिया अपन ने और ऐसा लिख दिया। अब इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला पार्ट फिर से i बन गया बच्चा लो, ये जो पार्ट है दैट इज अगेन i, राइट। इसी को ही हमने i मान के शुरुआत करी थी, वापस से यहीं पे आ चुके हैं। अब इधर भी i है, यहां पे भी i है, इसको एक साइड लेके आओगे, ठीक है, प्लस हम कुछ कांस्टेंट तो ले ही लो, प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे भी i है, इसको एक साइड लेके आओगे और फिर i की वैल्यू निकाल लेना। तो ये बन रहा है i इज इक्वल टू e की पावर 3x इंटू साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2/3 टाइम्स e की पावर है ना cos 2x इंटू e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, 339 बन जाएगा। वैसे तो इधर भी देखे 2/3 और 2/3 मल्टीप्लाई होके माइनस 4/9 बना देगा, माइनस 4/9 i प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब ये जो 4/9 है, 4/9 को इस साइड लेके आओगे है ना, तो 4/9 i प्लस i मतलब ये हो जाएगा 13/9, 13/9 i की वैल्यू आ जाएगी। 13/9 i की वैल्यू आ गई तो i की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से अपन इस टाइप के इंटीग्रेशंस को टैकल करते हैं। 2 बार अपने को यहां पे बाई पार्ट्स लगाने की जरूरत पड़ी, राइट। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म्स में चीजें हो तो एक बार इसको क्या कर सकते हैं अपन लोग कि x को tan थीटा रख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक बार ट्राई करना, आप खुद से हर सवाल को ट्राई करें ताकि आप भी अपने आइडियाज एक बार आजमा लें कि अच्छा इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, जिससे कि आप 2-4 बार ट्राई कर लोगे ना अपने तरीके, उसके बाद में जब मैं आपको सही मेथड बताऊंगा क्वेश्चन करने का तो वो मेथड ज्यादा लंबा स्टिक करेगा तुम्हारे साथ, ये फैक्ट है बच्चा लोग। तो ट्राई खुद से जरूर करें हर क्वेश्चन को, डेफिनेटली ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू नीड टू ट्राई इट वंस बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो इधर हम लोग x को tan थीटा लेके चालू हो जाए, शुरू हो जाए, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है।
तो dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये अपने पास dx की वैल्यू आ गई, है ना। दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया बेसिकली, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई dx, dx को इस साइड मल्टीप्लाई करके dx की वैल्यू हमने ये निकाली दोनों साइड डिफरेंशिएट करके, ठीक है। dx इज इक्वल टू दिस, dx की वैल्यू हम लोग यहां पे रख देंगे, तो ये इंटीग्रेशन बन रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा बन जाएगा। डू यू एग्री विद मी? हाँ जी, 2 tan थीटा, अगर x की जगह tan थीटा रखता हूं मैं, तो ये बन रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज द फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ 2 थीटा, राइट। सो विल गेट साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। dx की वैल्यू यहां पे रखने जा रहा हूं, dx की वैल्यू है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx की वैल्यू है क्या, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा विल बी 2 थीटा ओनली। तो अपने पास ये इंटीग्रेशन बन गया I इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज 2 थीटा, 2 यहां पे बाहर ले लिया, तो थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इस टाइप का इंटीग्रेशन बन रहा है, जिसके अंदर मैं थीटा को लूंगा फर्स्ट फंक्शन, sec स्क्वायर थीटा को लूंगा सेकंड फंक्शन। क्योंकि देखो थीटा का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो वो तो 1 बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करूंगा तो उसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है ना, tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान के अपन लोग शुरू करते हैं, तो हमारे पास मिल जाएगा 2 टाइम्स, देखो बच्चा लोग, फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan थीटा, माइनस अब आप लोग डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा हो जाएगा डी थीटा, ये बन रहा है प्लस सम कांस्टेंट। अब अपन लोग tan थीटा का इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं, अपने को अच्छे से पता है tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ sec थीटा, ठीक है। तो ये बन गया 2 टाइम्स थीटा इंटू tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा, ठीक है, 2 को अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इज ln ऑफ 2 टाइम्स ln ऑफ sec थीटा, ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sec थीटा प्लस कांस्टेंट, ये हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है। अब फाइनली इस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर दो फिर से किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में, कि x को हमने tan थीटा माना था, तो थीटा यहां पे हो जाएगा tan इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू रखेंगे बच्चा लोग, tan थीटा की जगह पे तो x रख देंगे डायरेक्टली, tan थीटा को ही तो हमने x माना था, इसको x रख देंगे, थीटा की जगह पे tan इनवर्स x रख देंगे, tan इनवर्स x। यहां पे देखो ln ऑफ sec थीटा है, आप चाहो तो 2 को ले जाओ पावर में, तो ln ऑफ sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। sec स्क्वायर थीटा को अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और tan थीटा को अपन लोग x लिख देंगे, ठीक है। तो ये बन गया इंटीग्रेशन फाइनली I इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स x इंटू x, है ना, tan इनवर्स x इंटू x माइनस ln ऑफ sec स्क्वायर थीटा बन रहा है, sec स्क्वायर थीटा को ही अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, विच इज बेसिकली 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। यार ऐसे समझो ना यार, कि अगर tan थीटा x है तो sec थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दी हमने वैल्यू, 2 को ऊपर ले गया तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओनली। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि 2 टाइम्स tan इनवर्स x इंटू x माइनस ln ऑफ, इन्होंने 2 तो कॉमन ही ले लिया है यहाँ पे ना, 2 कॉमन ही ले लिया है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आप पहचान पा रहे हैं यहाँ पे, कि माइनस को पावर में लेके गए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ऑप्शन बी मुझे सही जवाब दिख रहा है ना, 2x इंटू tan इनवर्स x। यहां पे भी देखो, इसको अगर न्यूमरेटर में लेके गए तो इसकी होल पावर -1 बनेगी, -1 यहां पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, समझ में आ रहा है ना। ऑप्शन बी एंड दिस ऑप्शन इज सेम। हल्की फुल्की लॉग की प्रॉपर्टीज यहां पे कंपेयर कर लेना, चीजें सेम टू सेम हूबहू लिखी है, तो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, साइन एक्स को सेकंड फंक्शन मानेंगे। यहां पे हमें 2 बार बाई पार्ट्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ने वाली है, वी विल अप्लाई बाई पार्ट्स ट्वाइस।
खुद से करना, जितनी प्रैक्टिस खुद से करोगे, जितने सवाल खुद से लगा लोगे, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहां पे 2 बार बाई पार्ट्स अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा बच्चा लोग। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू गाइज। ठीक है, एंड लेट मी नो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। 2 बार बाई पार्ट्स कैसे? क्योंकि एक बार इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x बनेगा, बट अभी भी x फंस रहा है। एक और बार बाई पार्ट्स अप्लाई करोगे तब जाके। ठीक है, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूं इस सवाल को। हाँ जी, सुनेंगे जरा इस क्वेश्चन में ध्यान से कि हम लोग लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो एक्स स्क्वायर इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विच इज माइनस कॉस एक्स। डू यू एग्री? है ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज 2x इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आता है dx। ऐसा कुछ बन रहा है, माइनस को बाहर ले लो। ठीक है, तो ये बन रहा है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स, माइनस इधर बाहर आएगा तो प्लस 2 टाइम्स एक्स कॉस एक्स dx। अभी एक और बार हमें बाई पार्ट्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। दिख गया होगा अब तक आपको कि हाँ सर एक और बार करना तो पड़ेगा, इसको फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा, इसको सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा करेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स, हाँ जी, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस डिफरेंस है ना, सॉरी, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिखेंगे ना सबसे पहले, तो फर्स्ट फंक्शन x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन x हो जाएगा, माइनस अब आप लिखोगे कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विच इज 1 इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस 2x साइन ऑफ एक्स, है ना। यहां पे देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चा लोग माइनस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस हो जाएगा तो ये प्लस 2 कॉस एक्स बन जाएगा प्लस कांस्टेंट। दैट्स आवर फाइनल आंसर। नाउ आइडेंटिफाई योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। ऑप्शन ए सही दिख रहा है अपने को एज इट इज, so that's our right option. Let's move ahead. Now कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के। इस टाइप के एग्जांपल्स की तरफ गौर फरमाइए। x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है ना। सोचो जरा कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx का हमें इंटीग्रेशन करने का है बच्चा लोग, है ना। इस क्वेश्चन में मैं एक काम ये कर सकता हूं कि 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स है, मजा सा नहीं आ रहा है, मजा सा ही नहीं आ रहा है इसमें। तो एक काम यहां पे किया गया कि 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स बैठा है, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं 1 माइनस साइन एक्स से। देखो कुछ हो जाए तो, है ना। तो जब 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है जो कि कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, जो कि कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये बन रहा है x टाइम्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ऐसा बन रहा है ये। ठीक है, थोड़ा बढ़िया बना। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स को अंदर इस ब्रैकेट में ले जाके, है ना, अंदर ले जाओ ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx माइनस एक्स साइन एक्स, है ना, माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को अपन टेन एक्स ले लेंगे एंड 1 अपॉन कॉस एक्स को सेक एक्स ले लेंगे dx। देखो इस तरीके से दो इंटीग्रेशन में मैंने तोड़ दिया है इसको। देखेंगे जरा ध्यान से बच्चा लोग, x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया x सेक स्क्वायर एक्स, समझ पा रहे हो, और माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स में इससे ऐसे देखो इसको, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को टेन एक्स ले लिया, 1 अपॉन कॉस एक्स को सेक एक्स ले लिया, है ना। तो माइनस एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक एक्स इस टाइप का पोर्शन बन रहा है। अब इन दोनों इंटीग्रेशंस में हम लोग बाई पार्ट्स अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां पे भी अपन लोग बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे जिसके अंदर मैं फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूं, किसको,
एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। तो यहां पे बाई पार्ट्स अप्लाई कर दूंगा। सेम इधर भी x को फर्स्ट फंक्शन लूंगा और tan x sec x को सेकंड फंक्शन लूंगा, क्योंकि tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन इजी है ना। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x। हाँ जी, इंटीग्रेशन ऐसे याद रखो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से, बहुत इजी रहता है। तो x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट फंक्शन इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन x हो गया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, ठीक है, माइनस अब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विच इज tan x, इसका होल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है, प्लस या माइनस, सॉरी माइनस, अब इसके ऊपर भी बाई पार्ट्स लगा रहा हूं, देखो इसके ऊपर बाई पार्ट्स लगाया, ये मिल गया, अब इसके ऊपर बाई पार्ट्स लगाते हैं, देखो क्या मिलता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, अगेन फर्स्ट फंक्शन इज x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, देखो ऐसा कुछ बनेगा। डू यू एग्री? इसके ऊपर बाई पार्ट्स लगाया, ये बन रहा है, माइनस इसके ऊपर बाई पार्ट्स लगाया, ऐसा बन रहा है कि अब ये माइनस देखो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर देखो ऐसा बन रहा है कुछ कि x इंटू tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sec x गाइस, माइनस ये x sec x बन रहा है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sec x प्लस tan x, है ना। ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec x आ गया कि log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sec x प्लस tan x, तो दैट्स आवर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया इस क्वेश्चन का। हाँ जी बच्चा लोग, इजी है, आसान है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स बन जाए, दो इंटीग्रेशंस में तोड़ दिया, दोनों इंटीग्रेशन में बहुत बाई पार्ट्स लगाया, बहुत इजीली हो गया सवाल। तो ऐसे बाई पार्ट्स की प्रैक्टिस करते करते ना आप लोगों को बड़ा इजी लगने लगेगा बाई पार्ट्स। जैसे यहां पे सेक क्यूब एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सेक क्यूब एक्स को अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं बच्चा लोग, सेक एक्स, है ना, या फिर इस इंटीग्रेशन को आई बोलूं मैं, तो अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको sec x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा बोल दिया जाए, sec x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। बाई पार्ट्स अप्लाई किया जाए, जिसके अंदर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है हमें, इसका इंटीग्रेशन tan x होता है, तो इसको अपन सेकंड फंक्शन लेंगे क्योंकि हमें इसको इंटीग्रेट करने का है, इसका इंटीग्रेशन पता है। sec x का इंटीग्रेशन थोड़ा, मतलब इसका भी पता है इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन हमें पता है पर इतना अच्छा नहीं होता, बेकार सा होता है, लॉग के टर्म्स में चला जाता है, तो इसको अपन लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। इस sec x को फर्स्ट फंक्शन लिया, sec स्क्वायर x को सेकंड फंक्शन लिया, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ओके। बाई पार्ट्स रूल अप्लाई किया, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया tan x, ठीक है। देखो फर्स्ट फंक्शन इज sec x इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस अब आप लोग लिखोगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा लोग, वो होता है sec x इनटू tan x, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखोगे, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, है ना, ऐसा बन रहा है अपने पास, ठीक है। क्लियर है इतनी बात है? तो ये बन रहा है sec x इंटू tan x माइनस यहां पे sec x इंटू tan स्क्वायर x बन गया, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan स्क्वायर x, है ना, sec x इंटू tan स्क्वायर x, ठीक है। क्लियर है बच्चा लोग? अब मुझे आइडिया आया कि क्यों ना इस tan स्क्वायर x को मैं लिख दूं, tan स्क्वायर x को 1 प्लस sec स्क्वायर x लिख दिया जाए, इसको अगर ऐसा लिख दूं tan स्क्वायर x को 1 प्लस sec स्क्वायर x, तो ये दो इंटीग्रेशंस में टूटेगा। एक तो इंटीग्रेशन बन रहा है sec x इंटू 1 का इंटीग्रेशन, दूसरा बन रहा है sec x इंटू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, विच इज sec क्यूब x का इंटीग्रेशन, और इसी का तो अपन इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, यहीं से तो शुरुआत करी थी हमने। तो ये बन रहा है, देखो ध्यान से, sec x इंटू tan x माइनस ये इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 1,
है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, मतलब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डी एक्स। ये हमारे पास आई की वैल्यू आ रही है, जिसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स अपन लोग लिख देंगे। इसी को ही हमने आई माना था, तो ये माइनस आई जो है उस साइड जाएगा, प्लस आई इसमें ऐड होगा, तो ये बनेगा 2i इज इक्वल टू 2i, है ना, माइनस आई प्लस आई में ऐड होकर 2i इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स हमें पता ही है कि लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है, प्लस कुछ कांस्टेंट लगा दो, तो ये 2i की वैल्यू आएगी। i की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड बाई 2 कर दोगे, तो हमारा फाइनल आंसर आपके सामने चमकता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर है, मजेदार है। जैसे ये वाला क्वेश्चन पे गौर फरमाए, ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, फिर से देखो कि भाई इसको अपन सेकंड फंक्शन, इसको अपन फर्स्ट फंक्शन ही मानेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो आता होता तो क्या ही बात थी, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन अपने को नहीं आता, अपने को इसका डिफरेंशिएशन आता है। इंटीग्रेशन किसका आता है, वन का आता है, तो वन को अपन सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो इसको इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे गाइस कि ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 dx, है ना, इस तरीके से अपन ऑब्जर्व करेंगे, जहां पे अपन इसको मान रहे हैं फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन क्योंकि इजी है, इसको मान रहा है सेकंड फंक्शन, है ना। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड फंक्शन का अपन लोग इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको अपन ने सेकंड फंक्शन मान लिया। क्लियर है इतनी बातें। अब देखो अपन इसका एक्सपेंशन लिखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जैसे बाई पार्ट्स अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन है 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x हो जाता है, माइनस, अब आप देखोगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अच्छा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन दिस थिंग, अब अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन करोगे, है ना, अंदर वाली चीज का अगर डिफरेंशिएशन करोगे विच इज x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाता है, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन आ जाता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन आ जाता है 2x। ठीक है, ये जो पूरा मसाला लिखा है, ये पूरा मसाला, ये मैंने फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा है। अब मैं सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखने जा रहा हूं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx, है ना, सेकंड फंक्शन है 1 जिसका इंटीग्रेशन हो जाता है x। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन दिस थिंग आ जाएगा, है ना, लॉग ऑफ fx इज 1 अपॉन fx, और उसका फिर fx का डिफरेंशिएशन करेंगे अंदर वाली चीज का, तो x का डिफरेंशिएशन 1 लिख दिया, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन अपन ने लिख दिया। ये ओके, क्लियर है इतनी बातें। तो ऐसा कुछ बन रहा है बच्चा लोग। अब यहां पे अगर एलसीएम लोगे, ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, एलसीएम लेते ही ये वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम लेते ही, और डिनोमिनेटर में सिर्फ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, है ना। समझ पा रहे हो इतनी कैलकुलेशन। तो हल्की सी कैलकुलेशन में चाहता हूं कि आप ओरली समझे, है ना। तो ये बन रहा है ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, माइनस यहां पे जैसे ही एलसीएम लोगे तो आपको समझ में आ रहा ना, ये वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x यहां पे बच गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सिर्फ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, ये बन गया x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है। अब ये इंटीग्रेशन तो बहुत इजीली आप लोग हैंडल कर सकते हो कि अगर मैं डिनोमिनेटर को t मानता हूं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये जो न्यूमरेटर है ये dt बैठा है बच्चा लोग, दिस इज dt, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माने तो 2x dx क्या बन जाएगा, dt बैठा है, तो dt अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन है। यू कैन इजीली कैरी इट फॉरवर्ड, इसके आगे आप इंटीग्रेशन ले जा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अभी क्लियर,
सिंपल है, आसान है। चलिए बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन बच्चा लोग मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, विल डिस्कस एंड विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम दिस क्वेश्चन। अगली क्लास हम इसी सवाल के साथ शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन आप अच्छे से ट्राई करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जितने भी बाई पार्ट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करना। अभी बाई पार्ट्स में मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और क्वेश्चंस पे चर्चा होगी बाई पार्ट्स के, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, अभी और भी टाइप देखेंगे बाई पार्ट्स में कौन कौन से सवाल बनाए जा सकते हैं, बाई पार्ट्स में और क्या क्या क्रिएटिविटी लगाई जा सकती है, वो सारी चीजें देखेंगे। बट नेक्स्ट क्लास तक मैं चाहता हूं कि आपने आज की क्लास में जो चीजें पढ़ी है वो अच्छे से कर लो। हर सवाल आज की क्लास में जो किया गया है वो आप खुद से कर पाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये कर पा रहे हो तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा मजा जो है दुगुना हो जाएगा बाई पार्ट्स का। Okay, bacha log. So thank you everybody for being a part of this class. See you in the next one. Till then, this is your maths teacher Kundan Mankad signing off. Tada, bye bye. Have a great day, guys.